नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबू तड़ावाले में। झारखंड ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, आप सभी को पता है और ये आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है और कम से कम 4 क्वेश्चन्स आएँगे। इसमें टॉपिक क्या-क्या है, आपका अफ़वाह तंत्र, झारखंड का अफ़वाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जलप्रपात जितने सारे हैं और गर्म जल कुंड और झीलें, ये सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएँगे। लेकिन आज का क्लास जो होगा दोस्तों, वो पूर्णतः नदियों पर निर्भर करेगा और यहाँ के नदियाँ कितने प्रकार से डिवाइडेड है, ये जानेंगे और साथ ही साथ पूरा एमसीक्यू इस उससे रिलेटेड पूरा करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास ज़्यादा देर ना करते हुए मैं क्लास शुरू करता हूँ। उसके पहले देखिए ये एक छोटा-सा पीडीएफ फाइल है जिसमें सारी बातें, मुख्य बातें एक जगह लिखी हुई है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर रिवर ऑफ झारखंड जो है इसका मानचित्र है, यहाँ से आप थोड़ा-सा इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। चलिए, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि नदियाँ जो झारखंड में है, उसको 2 भागों में बाँट सकते हैं हम लोग, उसके प्रवाह के डायरेक्शन में, यानी कि वह किस दिशा में बह रही है। एक कहता है कि जो उत्तर की ओर बहती है, इधर की ओर, ठीक है? और एक कहता है जो इधर की ओर बहती है। इस तरीके से हम अगर देखेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग उत्तरवर्ती नदियाँ, ये वाला हो गया उत्तरवर्ती नदियाँ और ये वाला हो गया दक्षिणवर्ती या फिर पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है? इसको दक्षिणवर्ती बोलते हैं या फिर पूर्ववर्ती बोलते हैं, क्लियर है? पूर्ववर्ती। तो एक नज़र अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे, तो देखिए थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा, इधर नॉर्थ कोयल है, सोन नदी है, ठीक है? फिर पुरनपुन नदी भी आएगा, अमानत आएगा, औरंगा आएगा, नॉर्थ कोयल तो आपको दिखा दिया, कनहर नदी आएगा। ये सभी नदियाँ जो है आपका उत्तरवर्ती नदियाँ हैं और पूर्ववर्ती नदियाँ या फिर आपको दक्षिणवर्ती नदियों में सब बड़ी-बड़ी नदियाँ मिलेगा, स्वर्णरेखा हो गया, दामोदर हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है? बराकर हो गया, उसके बाद आपका बराकर के बाद अजय नदी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया, उस बांसलोई हो गया, गुमानी हो गया, गंगा हो गया, ये सब पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। तो आइए चलते हैं, अब इससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आज हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अबू झारखंड जामताड़ा वाले में और मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और अगर आप जेपीएससी जैसे की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा जानकारी लेके जाइए दोस्तों। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया 1.59 लाख हेक्टेयर। अच्छा, अब आपको थोड़ा-सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और हमने क्या देखा कि इतने 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारा झारखंड में जलीय स्रोत पाए गए हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निम्न में से किन नदियों का अभाव है? बड़े आकार वाली, छोटे आकार वाली, मध्यम आकार वाली, ये सभी। तो देखिए हमारे झारखंड में बड़े आकार वाली नदियाँ ना के बराबर है। अगर आप गंगा को बोलते हैं कि बड़े आकार वाली नदियाँ हैं, लेकिन आपको पता है गंगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, वो भी छोटा-सा भाग में साहिबगंज। तो यहाँ पर बड़े आकार वाली नदियों की कमी है और यहाँ पर अधिकतर नदियाँ जो है बरसाती है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में प्रभावित होने वाली नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अभी मैंने बताया इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। व्याख्या देखिए, झारखंड में प्रभावित होने वाली नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ और दूसरा है उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक-एक करके सभी नदियों को जानेंगे, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन-कौन सी है। झारखंड में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, पूरब से लेके दक्षिण से प्रभावित होंगे, ठीक है? तो
पहला नाम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम है दामोदर नदी। अच्छा, आप सभी लोग बता सकते हैं दामोदर का अर्थ क्या होता है? दामोदर का अर्थ दोस्तों होता है जो आपका पेट होता है ना, पेट, वो कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो वो जो हमारा उसी को लेकर आप समझ लीजिए, उसी के नाम पे है। पेट के चारों ओर जो रस्सी बांध दिया जाता है उसको हम लोग दामोदर कहते हैं, ठीक है। और इस नदी का आकृति ही ऐसा है, इनका जो बहाव क्षेत्र था उसी तरीके से था, घुमाव घुमाव था, इसलिए इसका नाम दामोदर नदी पड़ा था। चलिए, इसका अभी एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और साथ ही दिया है लातेहार जिले से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? दामोदर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पंचेत दिया हुआ है, बराकर दिया है, दक्षिणी कोयल दिया है। तो दक्षिणी कोयल जो है रांची के पास नगड़ी से निकलती है, पंचेत जो है धनबाद में है, और बराकर नदी जो है आपका हजारीबाग पठार से निकलती है। तो दामोदर ही ऐसा नदी है जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में टोरी क्षेत्र है ना, टोरी क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ पर जो स्पेसिफिक जगह का नाम बताएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग चूल्हा पानी। क्या कहते हैं? चूल्हा पानी। तो इनमें से कोई भी शब्द आपको वहाँ पर मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुराणों में किस नदी को देव नदी कहते हैं? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए। तो पुराणों में आपका स्वर्णरेखा को, पुनपुन को, दामोदर को, मयूराक्षी को। तो देव नदी, द से दामोदर, द से देव नदी, तो दामोदर नदी को हम लोग देव नदी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ कुल लंबाई पूछ रहा है, झारखंड में कितनी लंबाई है ये नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है 500 किलोमीटर, 592, 638 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो इसका जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 592 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो लंबाई है झारखंड में वो 290 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर व्याख्या पूरा दिया ही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। उद्गम क्षेत्र इसका जो है टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर पठार से है। कुल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है। झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र मतलब ये जो नदी बहती है तो अपने साथ कितने क्षेत्रों को समेट लेती है? तो 12,800 वर्ग किलोमीटर को समेटती है। अन्य नाम इसका क्या है? देव नदी पुराणों में कहा गया है। झारखंड की राइन, झारखंड की राइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइन नदी। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ओके, झारखंड का सबसे, यहाँ पर देखिए फिर सहायक नदियाँ भी दिया होगा। सहायक नदियाँ इसका है कतरी, जमोनिया, भेड़ा, कोनार व बराकर। कतरी, जमोनिया, भेड़ा, कोनार व बराकर। अच्छा, यहाँ पर और एक नदी का नाम नहीं दिया है, बोकारो, वो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। राज्य में प्रवाह कहाँ-कहाँ होती है? तो लातेहार से निकलती है, उसके बाद लोहरदगा और रांची जाएगी, फिर आपका हजारीबाग, गिरिडीह होते हुए, धनबाद होते हुए, है ना, ये बंगाल में प्रवेश करती है और बोकारो को भी कुछ इलाकों में बहती है। अभी यहाँ पर कहने वाली क्या बात है कि संगम और इसका मुहाना कहाँ है? संगम यानी कि हुगली नदी में बंगाल में जाके मिल जाती है, कोलकाता के समीप, राइट। अच्छा, यहाँ पर और एक बात नहीं लिखी है कि झारखंड का ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। दामोदर नदी का अववाह क्षेत्र कितना है? तो अभी तो हमने देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12,800 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी क्या है? तो अभी मैंने बताया दामोदर। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। इस नदी को बंगाल का शोक, झारखंड की राइन और देव नदी भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, नहीं लास्ट नहीं है दामोदर नदी का,
दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट है, कोयले की धूल, ऑप्शन सी है ताप विद्युत कारखानों की धूल और ऑप्शन डी है तेल का रिसाव। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड में सभी कुछ पाया जाता है, बशर्ते बशर्ते आपके यहाँ पर तेल का रिसाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेल का ना ही सीप वगैरह चलता है नदियों में और ना ही यहाँ पर तेल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल का रिसाव। बाद बाकी सभी कारण यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक दामोदर की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। बराकर, कोनार, औरंगा, भेड़ा। तो अगर इसमें आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है, औरंगा नदी जो है वो इधर नहीं बहती है, लातेहार गढ़वा साइड में बहती है और आपका पलामू डाल्टनगंज में बहती है। इसका जो ये सहायक नदी है आपका उत्तरी कोयल नदी का, राइट। बाद बाकी सभी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है, बराकर बोले, कोनार बोले, भेड़ा बोले। ठीक है, दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे ही रजरप्पा जलप्रपात है। औरंगा दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बराकर, कोनार, भेड़ा, बोकारो, जमुनिया, कतरी दामोदर की सहायक नदियां है, जमुनिया, कतरी। क्वेश्चन नंबर 12, यूएसए के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम की योजना डैश में बनाई गई है? 1945 में, 1948 में, 1951 में, 1955 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1948 में बनाई गई थी और इसके तहत जो है दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी परियोजना लाई गई है 1948 में और इसमें टोटल 8 बांध बनाए गए हैं अलग अलग नदियों में। ठीक है, और सबसे बड़ा बांध जो है मैथन बांध है, मैथन डैम, जहाँ पर टरबाइन से गैस के टरबाइन से विद्युत उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये बराकर नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो बराकर झारखंड की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है पूछ रही है? मयूराक्षी का, दामोदर का, स्वर्णरेखा का, सोन का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर का, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो डीवीसी जो परियोजना है 1948 में जो आया, वो उसका उद्घाटन भी जो है दोस्तों किसने किए थे? उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और इन्होंने इन बांधों को भारत जो वर्तमान भारत है या फिर नया भारत है या आधुनिक भारत है उसका मंदिर कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी हजारीबाग पठार के किस स्थान से निकलती है? तो हजारीबाग के कौन से स्थान से निकलती है? पद्मा, त्रिकुट, नगड़ी और ओरमांझी। तो यहाँ पर जो हजारीबाग में है वो पद्मा ही है, बाद बाकी कुछ है नहीं पद्मा में। त्रिकुट का पहाड़ देवघर में, ओरमांझी रांची में है, नगड़ी भी रांची में है। तो हजारीबाग पठार जो है रांची में थोड़े नहीं आता है। तो यहाँ से आंसर आप आराम से ढूंढ सकते थे, पद्मा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में डैश नदी का उल्लेख मिलता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में जो है आपका बराकर नदी का उल्लेख मिलता है और इस नदी के किनारे बौद्ध और जैन के समय का बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा देखिए और भी बातें इसका। तो बराकर नदी का उद्गम जो है दोस्तों वो पद्मा हजारीबाग का पठार है। कुल लंबाई इसका 225 किलोमीटर है। राज्य में प्रवाह हजारीबाग में, गिरिडीह में और धनबाद में होता है। और सहायक नदियाँ इसका क्या है? सकरी है, उसरी है, बरसोती, चिकरी, इंगरा। सकरी, उसरी, बरसोती, चिकरी एवं इंगरा। और संगम या मुहाना कहाँ है? तो ये दामोदर नदी में मिल जाती है आसनसोल के पास। ठीक है, आसनसोल के पास दामोदर नदी में मिल जाती है। अच्छा, इस नदी में जो है बराकर नदी में आपका तिलैया और मैथन के पास बिजली घर स्थापित किए गए हैं। तिलैया और मैथन, ठीक है, तिलैया भी बराकर में आता है जो कि आपका कोडरमा में है और मैथन के पास जो धनबाद में है उसमें भी बिजली उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी नदी बराकर नदी की सहायक नदी नहीं है?
तो सकरी पढ़ा, चिकरी पढ़ा, इंगरा पढ़ा, यानी कि ये सभी नदियाँ जो है आपका ब्राकर का सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस नदी के किनारे झारखंड का प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। रोरो, कोसाई, मयूराक्षी, बराकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बराकर नदी। ये कल्याणेश्वरी मंदिर जो है आपका मैथन डैम से पहले पाया जाता है, बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं अब आपका स्वर्ण रेखा। तो सबसे पहले जब भी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जानेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और साथ ही साथ जानेंगे उसकी लंबाई कितनी है, इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, ये सब आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी रांची के किस स्थान से निकलती है? किस स्थान से निकलती है भाई? और मांझी, सिल्ली, रातू और नगड़ी। तो देखिए अभी तक जो है स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल हम मुझे लगता है नहीं पूछा गया है, दक्षिणी कोयल का पूछा गया है। दक्षिणी कोयल का भी जो है आंसर लगभग नगड़ी ही होना होता है, और ये जेपीएससी में पूछा भी गया है। तो झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। इस नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। किसके अंश? सोने के। इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा पड़ा। यह नदी रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम में प्रवाहित होती है। ओके, इसके बारे में और जानकारी है, आराम से देखिए, सारी जानकारियां मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश नदी जो झारखंड से होकर ओडिशा में प्रवेश बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, मयूराक्षी। तो आप सभी को पता है ये स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी ही झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020, झारखंड में प्रभावित होने वाली स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 415 किलोमीटर, 440 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, 510 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 470 किलोमीटर आपका स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2121, झारखंड की एकमात्र नदी जो किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है तथा सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वर्ण रेखा है। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है तथा सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो लिखा है ना, जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ये मेरे ख्याल में गलत है। ये ऐसा हो सकता है कि जो किसी की सहायक नदी नहीं है, ये हो सकता है इसमें से। इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है जो झारखंड से होते हुए ओडिशा में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी के साथ खरकई नदी मिलती है जो हमारे जमशेदपुर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है। ओके, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार के अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? किस प्रकार का अपशिष्ट? इसमें थर्मल है, रेडियोधर्मी है, घरेलू है, जैव निम्नीकरण है। तो इसमें क्या बोला है? झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू और जैव निम्नीकरण। तो यहाँ पर देखिए थर्मल पावर प्लांट इसके किनारे है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखाया है। घरेलू का रेडियोधर्मी। अच्छा, ये जेएसएससी 2015 में जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें पूछा था, तो इसमें आंसर मारा है ये रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, चूंकि रेडियोधर्मी बोल रहा है ना, पूर्वी सिंहभूम में ये नदी बहती है, तो पूर्वी सिंहभूम में ही ज़्यादातर जो आपका यूरेनियम का कारखाने वगैरह है, यूरेनियम का माइंस वगैरह सब इधर ही है, इसीलिए शायद बोल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी नदी झारखंड की प्रमुख नदी स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी नहीं है? खरकई, कांची। देखिए आगे ना क्वेश्चन में, तो वहाँ इसलिए बोल रहा था वो गलत है। रोरो और अजय नदी। तो यहाँ पर देखिए खरकई नदी हो गया, कांची हो गया, रोरो हो गया, ये सभी नदियाँ जो है वो
आपका स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है। खरकई जमशेदपुर के पास मिल जाती है। कांची आपका रांची से निकलने के बाद मिलती है। रोरो नदी चाईबासा के पास मिलती है, ठीक है। और ये अजय नदी है जो दोस्तों, वो स्वर्ण रेखा के इस ओर बहती ही नहीं है, वो जामताड़ा और देवघर के साइड में बहती है अजय नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय नदी। क्वेश्चन नंबर 24, जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? गंगा और जमुना, सोन और दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई, कोसी और गंगा। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे जो है आपका टाटा स्टील कंपनी को बसाया गया था। बाद में शहर का नाम जमशेदपुर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ खरकई हो गया, कांची हो गया, रोरो हो गया। और जमशेदपुर का पुराना नाम जो है दोस्तों साक्षी था, लेकिन जमशेदपुर के अंदर अभी भी साक्षी मार्केट है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और जमशेदपुर की स्थापना जो है वो 1907 में जमशेदजी नौस क्या बोलते हैं, नौसरवान जी टाटा द्वारा की गई थी, ठीक है। जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के द्वारा 1907 में की गई थी। हाल फिलहाल में रतन टाटा जी का मृत्यु हुआ है, तो उसको आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथन की सहायता से नदी को पहचानिए। यह रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राड़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा, गौतम धारा व कांची नदी दसम जलप्रपात को निर्माण करती है। ये क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चनों को ला रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पे ही इतनी सारी चीज़ें है। सबसे पहला चीज़ क्या है, इसको मैं मिटा के फिर से बताता हूँ। इसमें ये सबसे पहला है कि हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण रांची में जो हुआ है वो स्वर्ण रेखा नदी पे हुआ है। इसकी सहायक नदी जो है राड़ू नदी है, और राड़ू नदी में जोन्हा फॉल्स पाया जाता है, जिसको गौतम धारा फॉल्स भी कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, कांची नदी पे जो है दसम जलप्रपात है, जो राड़ू नदी के बाद वाले भाग में बनाएगा। तो ये सभी जो है किसके लिए है? स्वर्णरेखा नदी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो मयूराक्षी नदी के बारे में बताएंगे। झारखंड के देवघर में स्थित त्रिकूट पहाड़ी किस नदी का उद्गम केंद्र है? किस नदी का उद्गम केंद्र है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम केंद्र कहाँ पर मिल गया आपको दोस्तों? त्रिकूट पहाड़, देवघर। ओके, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए व्याख्या थोड़ा सा दिया है, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित त्रिकूट पहाड़ी मयूराक्षी नदी का उद्गम केंद्र है। यहाँ से निकलने के पश्चात यह दुमका जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है तथा आमजोरा के पास जाकर यह दुमका जिले से अलग होती है। क्लियर है? यह नदी झारखंड के दुमका, साहिबगंज, देवघर व गोड्डा में प्रभावित होती है। यह नदी जब भुरभुरी नदी के साथ मिलकर बहती है तो इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद आया ये बात? इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि भुरभुरी नदी के साथ जब ये मिल जाती है तो इस नदी को हम लोग मोर नदी कहते हैं। और ज्ञान की पोटली में है, मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में जो हिजला मेला लगता है वो इसी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी। अभी और देखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की मयूराक्षी नदी ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? मोती झील, मोती झरा, मोतीहारी, मोतीराक्षी। तो इसमें जो आपको मयूराक्षी नदी है वो मोतीहारी के नाम से जाना जाता है उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है। ऊपरी प्रवाह क्षेत्रों में मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की एकमात्र नौगाम्य नदी कौन सी है जहाँ पर नाव चलाने युक्त है? तो दामोदर नहीं है दोस्तों, मयूराक्षी यहाँ पर आंसर हो गया है ना। मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है जिसपे नाव चलाया जा सकता है, बाद बाकी कोई भी नदियों पे नहीं चला सकते। उसका रीज़न क्या है? पठारी इलाका है, यहाँ पर उबड़ खाबड़ बहुत है, यहाँ पर छिछलापन नदियों का कहीं पर भी है, गहराई भी कहीं पर भी है, समतल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो नाव चलाने योग्य नहीं है, कहीं पर भी फॉल्स का निर्माण हो जा रहा है तो आप गिर जाएंगे ना, नाव कैसे चलेगी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी नदी मयूराक्षी की सहायक नदी है?
भामरी, पुसरू, धुआई, ये सभी। तो याद रखिएगा मयूराक्षी की ये सभी नदियाँ जो है आपका सहायक नदी है, भामरी, पुसरू, धुआई और ये सभी। तो पुसरू का मेला भी पत्थर वाला मेला क्या नाम है ना, वो यहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 30, मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी कौन सी नदी में जाके मिल जाती है? गंगा में, हुगली में, दामोदर में, स्वर्णरेखा में। तो आप सभी को पता है ये नदी जो है आपका गंगा में मिल जाती है जाके बंगाल में। ओके, तो इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। मयूराक्षी नदी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई 250 किलोमीटर है, कम नहीं है दोस्तों, 250 किलोमीटर है। इस नदी का ऊपरी प्रभावी क्षेत्र मोतिहारी के नाम से जाना जाता है और यह नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी की सहायक नदी भामरी, पुसरो व धुवाई, द्वारका, टिपरा, दौना आदि है। इस नदी का उपनाम मोर नदी है। जब हम लोग देखे थे भुरभुरी नदी के साथ मिल जाता है तो इसका नाम मोर हो जाता है। भामरी, पुसरो, धुवाई, ठीक है, ये सभी इस नदी की सहायक नदी है, मयूराक्षी नदी की। इससे संबंधित और भी जानकारी लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिया है। एक याद रखिएगा, जो आपका मसानजोर डैम है ना, मसानजोर, वो इसी नदी पे है। ठीक है, मसानजोर जो कि दुमका में है, जिसको कनाडा डैम भी कहते हैं। इसको हम लोग कनाडा डैम भी कहते हैं क्योंकि कनाडा देश की सहायता से बनाया गया ही है। ओके, ये याद रखिएगा आप। उसमें आगे तो वैसे पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन फिर भी याद रखिए। क्वेश्चन में 31, शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल पहले पूछ चुका है, गुमला में है, रांची में, धनबाद में है, गोड्डा में। तो ये जो शंख नदी है दोस्तों, वो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम स्थल जो है चैनपुर गुमला में है। कहाँ पर है? चैनपुर गुमला में है। तो गुमला कहाँ आंसर है? यहाँ पर है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिले के दक्षिणी छोर में है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 240 किलोमीटर है। राज्य में प्रवाह गुमला में ही केवल बहती है और उसके बाद उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और जाके दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। और दक्षिणी कोयल से मिलने के बाद वो जो नदी का नाम होता है वो ब्राह्मणी हो जाता है। झारखंड की शंख नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में बहने वाली नदियों और उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो स्वर्ण रेखा कहाँ से निकली है? यहाँ लिखा है टिकरा टोली। बराकर जो है उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर से निकलती है। शंख नदी त्रिकुट से निकलती है। तो ये तो शंख नदी त्रिकुट से थोड़ा ना निकलती है रे भाई, चैनपुर गुमला से निकलती है। बाद बाकी को यहाँ पर सही बताया गया है। टिकरा टोली स्वर्ण रेखा नदी को निकलती है। बराकर जो है उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर से निकलती है। बस शंख वाला जो याद रखिएगा, चैनपुर गुमला। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? बरवे का मैदान को हम लोग हल्दी घाटी मैदान भी कहते हैं झारखंड का। इसमें क्वेश्चन का ए में ऑप्शन है पुसरो, ऑप्शन बी है दक्षिण कोयल, ऑप्शन सी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी है शंख। तो बरवे का मैदान की नदी बेसिन किसको कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं शंख नदी को। किसको कहते हैं? शंख नदी को, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35, निम्न कथन की सहायता से नदी का चुनाव कीजिए। यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो शंख नदी ही होगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला कि यह अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में इसके ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? सदनी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पे? शंख नदी पे। तो शंख नदी में उद्गम के अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी से बरवे का मैदान का निर्माण हुआ है। अब आते हैं, चलते हैं थोड़ा सा उत्तर की ओर, है ना, उत्तर पूर्व की ओर। इसमें अजय नदी व गुमानी नदी को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में 36, झारखंड में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम राज्य में नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन दिया है तो इसमें ऑप्शन दिया है ब्राह्मणी, बांसलोई, अजय और रोरो नदी। तो देखिए झारखंड का जो अजय नदी है ना दोस्तों, उसका उद्गम स्थल जो है वो
बिहार में है, ना कि झारखंड में है। यह नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करके दुमका और जामताड़ा में प्रवाहित होती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 288 किलोमीटर है और इसी नदी पे आपका सिकटिया डैम, बैराज बोलेंगे उसको, डैम बोलेंगे, जो बोलना है, सिकटिया डैम ही है वो एक तरीके का, वो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, पथरो एवं जयंती किस नदी की सहायक नदी है? अजय नदी की है रे भाई। अजय नदी की सहायक नदी जो है पथरो और जयंती है। ये पथरो और जयंती नदियाँ जो है इसके किनारे मधुपुर के आसपास पड़ता है, जहाँ का हमारे अंसारी जो हमारे मंत्री हैं उनका घर पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आज नदियाँ पूरा ख़त्म ही कर देना है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, डैश नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है, जिसकी सहायक नदी मेरेल तथा इसका अपवाह क्षेत्र साहेबगंज तथा गोड्डा जिले में है। तो राजमहल की पहाड़ी से कौन सी नदी उद्गम होगा? संघ नदी दिया है, अजय नदी दिया है, गुमानी दिया है, बासलोई है। तो यहाँ पर देखिए संघ नदी हमने देखा चैनपुर गुमला में होता है, अजय नदी का मुंगेर बिहार में होता है। यहाँ पर आंसर जो है वो दोस्तों गुमानी होगा, जो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी मेरेल है और इसका क्षेत्र जो है साहिबगंज तथा गोड्डा जिले हैं। बांसलोई को भी हम लोग गोड्डा से ही निकालेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण कोयल नदी और एक झारखंड की सबसे बड़ी नदियों में से एक और अन्य नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिणी कोयल नदी रांची जिले के किस क्षेत्र से निकलती है? टैगोर हिल से, बुंडू से और मांझी से, नगड़ी से। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है आपका जो स्वर्ण रेखा नदी है वहीं से निकलती है, नगड़ी से। इसके बारे में व्याख्या पढ़ लीजिए। दक्षिण कोयल नदी रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। यहाँ से निकलकर यह पश्चिम की ओर बहती हुई लोहरदगा पहुँचती है। उल्टा डायरेक्शन में पहले जाती है, ठीक है। और इसके पश्चात यह अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है तथा दक्षिण दिशा की ओर बहने लगती है। फिर ये इधर मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। ओके, यह नदी गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है और ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 4040, निम्न में कौन सा जिला दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है? पूछ रहा है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम जिले में नहीं बहती है। बाद बाकी हमने अभी देखा ना, निकल के वो लोहरदगा चली जाती है, फिर गुमला घुसेगी, फिर पश्चिमी सिंहभूम घुसते हुए आगे निकल जाएगी। राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका अपवाह क्षेत्र में नहीं आता, पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिणी कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कारो, उमरी, बरसोती, ये सभी। तो ये सभी नदियां जो है, कारो नदी जो है हम गोवा में रहते थे वहां पर मिला था, ये उमरी हो गया, बरसोती नदी हो गया, ये सभी जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। कोयल कारो नाम यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, कारो, ठीक है। तो ये कोयल कारो परियोजना जो है कारो नदी के कारो नदी पे बनाया गया है, लेकिन ये परियोजना को बंद कर दिया गया क्योंकि जनता का विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी कारो पर अवस्थित है। इस परियोजना को 2003 में जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको चूज करना है। राज्य में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों में कोयल नदी प्रमुख है, ठीक है। पूर्व से बोल रहा है, दक्षिण की ओर, ठीक है। दूसरा है किधर गया, दामोदर नदी को साहित्य में देवनद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है, मयूराक्षी नदी पर गेतलसूद और चांडिल बांध बनाया गया है। ऑप्शन डी है, बरवे का मैदान शंख नदी पर स्थित है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन फिर से ध्यान दीजिए। राज्य में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों को कोयल नदी प्रमुख है। तो कोयल नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी का बात कर रहा है ये। पूर्व से पश्चिम जाता है फिर दक्षिण आ जाता है, तो वही बात हो गया, ये सही है। यानी
दूसरा है कि दामोदर नदी को साहित्य में देवनद कहते हैं, ये भी सही है। मयूराक्षी नदी में गेतल सूद डाम है और चंडल बांध है, ये गलत है। दोनों ही बांध जो है दोस्तों, गेतल सूद और चांडिल बांध जो है ये स्वर्ण रेखा पे है। किसमें है? स्वर्ण रेखा पे है। क्लियर है? ओके। तो बरवे का मैदान जो है शंख नदी पे है, ये भी सही है। तो फाइनल आंसर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या बनाना है? गलत का क्वेश्चन पूछा है तो मयूराक्षी ऑप्शन सी ये गलत है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है दामोदर नदी का उद्गम लातेहार जिले में होता है। अब उसका दूसरा कथन है बराकर नदी बरसाती नदी है। ऑप्शन 3 है दक्षिणी कोयल नदी समागम गंगापुर के पास शंख नदी में मिलती है। तो आप सभी को पता है ये जो इसने लिख रखा है कि बराकर नदी बरसाती नदी है, ब से बराकर ब से बरसाती का जो हिसाब किताब है सही करना चाह रहा था, ये नहीं है। ठीक है, ये सभी बोल रहा है बराकर नदी, ओ बरसाती बोल रहा है, बरसाती मतलब बारिश के दिनों में। ओहो, मैं सोच रहा सदा नहीं रहा वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो इसमें सभी आंसर होगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी लातेहार है, बराकर नदी बरसाती नदी के, झारखंड का सभी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, और दक्षिणी कोयल नदी का समागम जो है गंगापुर के पास शंकर नदी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मणी, बराकर और रोरो। ओके, तो इधर आप सभी को पता हो जाएगा। अभी देखिए ब्राह्मणी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बराकर जो है वो पद्मा हजारीबाग से निकलती है, और रोरो जो है चाईबासा से निकलती है। ये सभी सही है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती है, दुधवा पहाड़ी गोड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड की कांची नदी का उद्गम कहाँ है? चैनपुर गुमला में नहीं, मुंगेर बिहार में नहीं, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में नहीं, तमाड़ रांची में। तमाड़ रांची में जो है कांची नदी का उद्गम स्थल है, और कांची नदी में एक हम लोग जलप्रपात पढ़े, क्या पढ़े दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड की किस नदी के अपवाद क्षेत्र में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तजना नदी पे, कांची पे, रोरो पे, सोन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो तजना होगा। तजना नदी पे जो है असुरों के अवशेष में पाए गए हैं। ओके, इसका क्या महत्व है? तो देखिए, झारखंड की तजना नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह नदी बुंडू तमाड़ से निकलती है, जिसका मुहाना कारू नदी है। तो क्या याद रहेगा? तजना नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ रांची है। बुंडू तमाड़ रांची है तजना नदी का, और इसका मुहाना जो है कारो नदी है, यानी कि कारो नदी पे जाके मिल जाती है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था नदियों के बारे में जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अभी हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इसमें कम नदियों का संख्या है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि आपका सोन नदी कहाँ से निकलती है? भाई कहाँ से निकलती है, ये तो हमारा राष्ट्रीय क्वेश्चन है ना? पहला है सतपुड़ा पहाड़ी से, दूसरा है सिहावा पहाड़ी से, तीसरा है अमरकंटक पहाड़ी से, चौथा है विंध्यन श्रेणी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछा है, 680 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 754 और 784 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 784 किलोमीटर जो है सोन नदी का लंबाई है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तरी कोयल और कनहर है। कौन कौन है? उत्तरी कोयल और कनहर जो है सोन नदी का सहायक नदी है। यह पलामू जिले की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रभावित होती है। पलामू जिले की उत्तरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। फिर आगे क्या है? सोन नदी का अपवाद क्षेत्र जो है 9030 वर्ग किलोमीटर है, और यह नदी झारखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार लीजिएगा कि नदी जो सोन नदी है वो झारखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। तो यहाँ पूछ देगा कौन कौन से राज्यों के बीच वो सीमा का निर्धारण करती है। इसमें ज्ञान का पोटली में भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सोन नदी को सोनभद्र व हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नदियों का नाम अलग अलग भी
रखा हुआ है अलग अलग समयों में। क्वेश्चन नंबर 50 झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में सोन नदी बेसिन स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। तो अगर ये आप झारखंड मान लेते हैं तो ये वाला पोर्शन में है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 51 झारखंड में उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? उत्तर प्रदेश और झारखंड का मध्य जो सीमा का निर्धारण है कौन सी नदी कर रही है दोस्तों? सोन नदी कर रही है। कौन सी नदी? सोन नदी कर रही है। हो गया बात खत्म यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? हजारीबाग का पठार से, अमरकंटक की पहाड़ी से, रांची का पठार से, राजमहल की पहाड़ियाँ से। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। उत्तरी कोयल का बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। रांची का पठार, रांची के पठार से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है भाई? तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया हुआ है, उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार के मध्य भाग यानी कि पिस्का के पास से निकलता है। तो कहीं कहीं पिस्का भी लिखा हुआ रहता है, तो आप याद रखिएगा उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल पिस्का। इसके पश्चात यह पहाड़ क्षेत्र के ढालों से होती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ओके, उत्तरी कोयल की बात कर रहे हैं। उत्तरी कोयल नदी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है तथा वर्षा ऋतु में अत्यंत तेज प्रवाह के साथ बहती है। ठीक है, काफी ज्यादा प्रवाह रहता है बारिशों में। क्वेश्चन नंबर 53 झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र क्या क्या है? गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार, रामगढ़, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गढ़वा, पलामू, रांची। तो देखिए इसमें एक ऐसा है जो बिल्कुल छट जा रहा है, रामगढ़ लिखा हुआ, तो रामगढ़ से तो उत्तरी कोयल नदी नहीं बहती है। गढ़वा, पलामू, लातेहार कह रहा है, ये सही है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी जो है रांची से नहीं बहती है, रांची वाला भी नहीं होगा, ये हो जाएगा गढ़वा, पलामू और लातेहार उसका अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी कौन कौन है? तो औरंगा है, अमानत है एवं बूढ़ा नदी है जिसकी सहायक नदियां हैं। इसमें और एक बहुत बड़ा नाम आएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी बूढ़ा नदी पे अवस्थित है। तो ये औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। आगे बच जाता है नदियों में कनहर, बांसलोई, फल्गु और चानन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यह नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है। यह झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू जिले की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। उपरोक्त कथन संबंधित किससे है? ये दोस्तों कनहर नदी से है ना। कनहर नदी का ये विशेषता बता रहा है कि ये गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू जिले की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करती है कनहर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस नदी का उद्गम गोड्डा जिले से होता है? पुनपुन है, कियूल है, बांसलोई है, शंख है। तो गोड्डा जिले से दोस्तों बांसलोई नदी निकलती है। पुनपुन क्या है? वो आपका चतरा वाला इलाका है, उधर से निकलती है। क्यूल आप उधर चले जाइए बिहार, वहाँ से निकलती है। और शंख नदी का उद्गम स्थल जो है आप सभी को पता है गुमला चैनपुर में है। तो बांसलोई नदी का उद्गम गोड्डा जिले के पास बांस पहाड़ी में है। इसके पश्चात यह पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। यह गोड्डा से अलग हो जाती है। ठीक है, तो गोड्डा में एक कौन सी नदी हो गई जहाँ से निकलती है नदियाँ? बांसलोई नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 57, फल्गु नदी झारखंड में कहाँ से निकलती है? फल्गु बहुत पवित्र है बौद्ध धर्म के लिए, है ना। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर पठार दिया, दक्षिण छोटा नागपुर दिया है, हजारीबाग पठार दिया, लातेहार। तो फल्गु नदी का उद्गम जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से हुआ है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड की किस नदी को अंतः सलीला लीला जनन
वह निरंजना के नाम से जाना जाता है। नाम तो देखिए कितना मस्त वाला है। तो सकरी नदी पे, पुनपुन नदी पे, फल्गु नदी पे, छानन नदी पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? फल्गु नदी का जो नाम है वो क्या क्या है? अंतः सलीला नाम है, दूसरा लीला जन नाम है, और चौथा जो है निरंजना नाम है। ठीक है, ये सभी फल्गु नदी के उपनाम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड में प्रवाहित होने वाली किस नदी को पंचाननी या पंचानन के नाम से जाना जाता है? तो ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, चानन नदी, चानन नदी, ठीक है, चानन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6060 पुनपुन नदी के बारे में है, जो बेसिकली ये बिहार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के पलामू पठार से निकलने वाली किस नदी को कीकट या बमागधी कहते हैं? कीकट भी बोलते हैं इसको और बमागधी भी कहते हैं। यह है पुनपुन नदी। ये क्या है दोस्तों? पुनपुन नदी। क्या कहते हैं इसको? कीकट नदी कहते हैं या फिर बमागधी रिवर भी कहते हैं पुनपुन नदी को। पुनपुन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सोन की है, गंगा का है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान है। तो देखिए उत्तर पश्चिम वाला जो भी नदियां आप देखेंगे वो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? गंगा से मिलती है। सोन जैसे पुनपुन हो गया, ये दोनों गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 क्या कहता है? यह नदी सोन नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। पटना के पास फतुहा में गंगा में मिलने से पहले इस नदी में दारधा, उसके बाद मोरहर, ओके, और नामक सहायक नदियां मिलती है। यह नदी कौन सी है? तो सोन नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? पुनपुन नदी है, जो कि गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? दारधार मोरहर नामक सहायक नदियां मिलने के बाद पटना में। ठीक है, आज मुझे नींद भी काफी आ रही है। क्यूल, सकरी, बूढ़ा और औरंगा और अमानत नदियां। तो देखिए क्यूल नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो ये हो गया कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग। तो ये इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो गिरिडीह में है। कहाँ पर है? गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड की किस नदी को रामायण काल में सुमागधी के नाम से जाना जाता था? तो ये फल्गु नदी हो गया, औरंगा नदी हो गया, पुनपुन हो गया, सकरी नदी हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? सुमागधी किसको कहते हैं? यहाँ पर तो दिया ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। एक चीज लिखा है कि सकरी नदी को रामायण काल में जो है सुमागधी के नाम से जाना जाता था। इस नदी का उद्गम उत्तरी छोटानागपुर पठार से हुआ है। इसकी सहायक नदियां जो है मोरहर और क्यूल है। मोरहर और क्यूल नदी जो है वो सकरी नदी की सहायक नदियां हैं, जो कहाँ से निकलती है? ये उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सकरी नदी किसके लिए कुख्यात है? मार्ग बदलने के लिए। इस नदी का मुहाना कहाँ होता है? गंगा होता है। कहाँ होता है? गंगा होता है। ठीक है, ये कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग अभी बात किए थे सकरी नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, कितना था ये? जितना भी था 68 है ना। इसमें सुमेलित करना है। सूची 1 में नदी दिया है, सूची 2 में अपवाह क्षेत्र दिया है। औरंगा, अमानत, बूढ़ा, सोन। तो सबसे पहले देखिए औरंगा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। जब उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं तो इधर काहे के लिए बहेगा भाई? ये जाएगा ना उधर ऊपर की ओर। ठीक है, उसके बाद अमानत, अमानत नदी भी सहायक नदी है। किसका? उसी का, उत्तरी कोयल नदी का। बूढ़ा जो है ये भी सहायक नदी है। सोन जो है ये भी सहायक नदियाँ। तो सोन का हमने अभी पढ़ा था ना, ये केवल और केवल पलामू और गढ़वा में बहेगा। कहाँ पर? पलामू और गढ़वा में। उसके बाद है औरंगा नदी। तो औरंगा नदी तो लोहरदगा से बहेगी, लातेहार से बहेगी, पलामू से भी बहेगी। ठीक है, उसके बाद अमानत की बात करते हैं तो अमानत जो है आपका चतरा, पलामू और लातेहार में चलाया जाएगा। इसमें आपका लोहरदगा नहीं आएगा। चतरा, पलामू और लातेहार। उसके बाद बूढ़ा घाघ का बात कर रहे हैं। बूढ़ा घाघ जो है केवल और केवल लातेहार में है। केवल और केवल लातेहार में है। क्लियर कट? सही सही हो गया, सब सही हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 69। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे और भी बहुत सारी नदियों के बारे में जानकारी है, लेकिन उतना काफ़ी होगा, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? गंगा नदी एक ही है भाई, साहेबगंज से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7070, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है दोस्तों वो 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है दोस्तों। कब स्थापित हुआ था? 2009 में स्थापित हुआ था। ये 2009 में स्थापित हुआ था गंगा नदी संरक्षण अधिनियम। तो इसके बारे में व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में स्थित है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2009 में की गई थी और झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्यपाल के मुख्यमंत्री होंगे। जो प्राधिकरण होगा उसका राज्यपाल, उसका राज्य के प्रमुख अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसके अन्य सदस्यों का जो है वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री, सरकारी मंत्री, राज्य मुख्य सचिव आदि होंगे। ठीक है, और जो भी मंत्री बच जाते हैं वो सब ये सब बन सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो होगा वो मुख्यमंत्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राज्य स्तर पर सीवरेज अवसंरचना संरचना, जलागम क्षेत्र, उपाचार, बांध वाले मैदानों की सुरक्षा आदि कार्य करेगा। दूसरा, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करने का प्रयास करेगा। यह गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण और उपशमन कार्यक्रम की देखभाल करेगा। यह राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित उपाय हैं। बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नदियों के बारे में अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया? ये क्वेश्चन नंबर 72 है। इतने क्वेश्चन हमने देखा और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यानी कि लगभग आपने आज 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं और एक बार दिखा देता हूँ यहाँ की नदियों के बारे में। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट कर सके। तो एक बार मानचित्र में लाना चाह रहा था, मानचित्र आपको दिखा देता हूँ। अब शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कौन सा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा मानचित्र में कौन नदी किधर है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। इधर गंगा है, इधर गुमानी है, ये क्या दिया था, तो राज बांसलोई है, मयूराक्षी नदी है, अजय नदी है, बराकर नदी है। ठीक है, उसके बाद उसरी नदी इधर ही मिलेगा, राइट। उसके बाद इधर जमुनिया नदी, दामोदर नदी, बोकारो और दामोदर फिर इधर हो गया। तो पंचायत रिजर्व देखिए यहाँ पर है और मैथन रिजर्व यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के आसपास ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसको अगर मानचित्र में समझना चाहेंगे तो मानचित्र में ये रहा, इसका फोटो आप खींचिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तब तक मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जोहार, जय